Hello, my name is Vikas Agarwal and I am the founder of Allport. सो आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि देर आर सम इन्वेस्टर्स उन्हें प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है बिकॉज उन्हें ऐसा लगता है कि इक्विटी जो है वो रियल स्टेट को आउट परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो बेसिकली आई वांट टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी एंड इक्विटी कांट डिलीवर बेटर रिटर्न्स देन प्रॉपर्टी। ये एक ऐसा परसेप्शन है, तो आज हमें उस डिकोड करते हैं। और प्रॉपर्टी कैन, बिकॉज इसमें दो तीन रीजन है। एक तो ऐसा मानना है कि प्रॉपर्टीज जो है वो उसमें रेंट भी ज्यादा आता है, अप्रिसिएशन भी होता है। तो इसमें मैं एक छोटी सी पिक्चर दिखाना चाहूंगा जिसमें मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इसमें आपको कौन सबसे ज्यादा डॉलर दिख रहे हैं इस पिक्चर में। तो ऑब्वियसली आपको आपका आंसर आपने चूज कर लिया होगा। सेम चीज इसमें एक एनालॉजी में यूज करना चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी जो है ना हमेशा बड़ी दिखती है। उसमें क्या होता है, एक बिगर इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्गर होल्डिंग पीरियड होता है, और उसमें कोई डेली ट्रैकिंग नहीं होती है। अनलाइक जैसे शेयर मार्केट में उतार और चढ़ाव होता है तो उसका डेली का जो बाइंग और सेलिंग होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। तो प्रॉपर्टी में क्या है कि रेंट भी आता है और कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है। वही अगर आप इन्वेस्टमेंट में देखेंगे तो आपके पास में सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का ऑप्शन होता है जिससे आप रेगुलर इनकम ले सकते हैं, और इसमें भी कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। अब अगर आप इसे कंपेयर करेंगे इक्विटी वर्सेस प्रॉपर्टी में, तो हमारा इसमें ये मानना है कि प्रॉपर्टी में इजी लिक्विडिटी नहीं होती है, और वही अगर आप किसी म्यूचुअल फंड्स में या आईआईएफ में या पीएमएस में देखेंगे तो आपको रेगुलर लिक्विडिटी उसमें मिलती है। दूसरा देखने को मिला है कि प्रॉपर्टी में जो कॉस्ट होता है, एक्सपेंसेस, वो थोड़ा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इक्विटी। इक्विटी म्यूचुअल फंड में इतने एक्सपेंस नहीं होते हैं जो एडिशनल एक्सपेंस प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए करते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप देखते हैं कि इंडियन इक्विटी मार्केट्स का अगर आप रिटर्न देखते हैं पिछले 20 सालों का, तो ऑन एन एवरेज आपको इक्विटी ने 16% का रिटर्न दिया है। उसके सामने अगर आप रियल स्टेट का पिछले 20 साल का रिटर्न देखते हैं तो 8.5% का रिटर्न। और इसमें जो रियल स्टेट के जो रिटर्न्स कैलकुलेट किए हैं, इट इज बेस्ड ऑन एनएचबी रिसाइड एक्स, जो एक बेंचमार्क होता है, उससे हमने ये डेटा निकाला है। सो नटशेल ये कहना गलत होगा कि रिटर्न सिर्फ रियल स्टेट में ही बनते हैं। रियल स्टेट बाकी जगह भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं और बाकी जगह भी आपको रिटर्न्स बनते हैं इक्विटी में। थैंक यू।